Pawan Jain. Today in this lecture, I will explain you inverse of functions for class 12. Okay? I will explain you what is inverse function, how to find inverse of any function. So first of all, invertible function. What is invertible function? Invertible means इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा? तो अ फंक्शन f from set A to set B is defined to be invertible if there exists a function g from B to A. देखिए यहाँ जो आपकी डोमेन थी वो कोडोमेन में कन्वर्ट हो गई जी फंक्शन में, और यहाँ जो कोडोमेन थी बी वो किस में कन्वर्ट हो गई? डोमेन में कन्वर्ट हो गई फंक्शन जी की. ठीक है, तो फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स. गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स. आई एक्स मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, इटसेल्फ फंक्शन आ जाएगा जो पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन. सो गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स. अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको. एंड फॉर वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई. देन फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स. डिनोटेड बाय f इनवर्स. एक तो ये मेथड है इनवर्स के लिए, और दूसरा आप ये ज्यादा इजी लगता है मुझे तो मैं दोनों मेथड कराऊंगा आपको. और इफ f इज इनवर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 एंड 1 2. 1 1 एंड 1 2 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा आपको. ठीक है, f इज इनवर्टिबल. f इनवर्टिबल कब होगा? जब f क्या होगा? f मस्ट बी 1 1 एंड 1 2. एंड कन्वर्सली इसका उल्टा क्या कर सकते हैं? सॉरी, इफ f इज 1 1 एंड 1 2 देन f मस्ट बी इनवर्टिबल. यानी इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 और 1 2 होना जरूरी है. इफ फंक्शन is 1 1 and 1 2 then it is invertible, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो ये जो डेफिनेशन है मैं आपको दो एग्जांपल्स लेके समझाता हूं. ओके, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन 1 है आपका. फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f r टू r, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी a और b दोनों ही जो सेट है वो रियल नंबर में ही है. डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 7. तो फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 7. हमें इसका इनवर्स निकालना है. फाइंड f इनवर्स. ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन, यानी यू हैव टू फाइंड f इनवर्स. शॉर्ट में f इनवर्स भी लिख देते हैं, जैसे एक्चुअल में होता क्या है? f इनवर्स x होता है. ये आपको फाइंड करना है. क्लियर? तो मैंने बताया था आपको फंक्शन हम जब एग्जिस्ट करेगा तब तो फाइंड करेंगे. तो एग्जिस्ट करने के लिए यानी इनवर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन है? एक तो 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए. तो पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2. तो फॉर 1 1 फंक्शन लेट x1 x2 belongs to R be to elements, be to any elements. कोई भी दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए. x1 एंड x2 ले लिए हमने. तो f(x1) is equal to f(x2). This implies that f(x1) क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4x1 plus 7. 4x
प्लस 7 इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाएगा 4x2 प्लस 7. दिस इंप्लाइज दैट 7 कैंसिल हो जाएगा दोनों. 4x1 इज इक्वल टू 4x2. दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. 4 भी कैंसिल हो जाएगा. तो यही तो कन्वर्ट था. इफ x1 इज इक्वल टू x2 इंप्लाई करे x1 इज इक्वल टू x2 को, तो ये 1 1 होता है. सो इट इज 1 1. पहली कंडीशन आपकी इट इज 1 1 फंक्शन. फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई. सेकंड फॉर ऑन टू. ऑन टू की बात करते हैं तो लेट y belongs to R be any element y is equal to fx लिखते हैं हमेशा हम. अब y is equal to fx की वैल्यू पुट करते हैं. fx कितना था आपका 4x प्लस 7 और इसमें क्या करते हैं x को सब्जेक्ट बनाते हैं y के टर्म्स में. तो यहां से y माइनस 7/4 इज इक्वल टू x. अब यहां चेक करिए क्या y की हर वैल्यू के लिए x भी डिफाइंड होगा. यानी y क्या है रियल नंबर, तो x भी क्या होना चाहिए रियल नंबर. तो हम y की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ना तो अपॉन में y है और ना ही अंडर रूट में y है, तो एडजस्ट तो करना है. ओके. तो फॉर y belongs to R there is x belongs to R. यानी y की कोई वैल्यू ले तो x भी क्या आएगा रियल नंबर ही आएगा. इसका मतलब क्या हो गया ये ऑन टू फंक्शन है. इट इज ऑन टू फंक्शन. सो इट इज ऑन टू फंक्शन. ओके. अब बात आएगी इनवर्स फाइंड करने की. अभी तक तो हमने ये जो कंडीशन जरूरी थी उनको हमने प्रूव किया कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है. अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स. तो टू फाइंड इनवर्स, इसमें क्या करते हैं हम, ये जो था y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 बिल्कुल यही चीज है. हमको y के टर्म्स में x को लेना है. तो x y माइनस 7/4 इज इक्वल टू x और x को यहां से क्या लिख सकते हैं हम f इनवर्स. f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा f इनवर्स. तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x. यानी x की जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम f इनवर्स y. ये आपका इनवर्स है. लास्ट में हम क्या करते हैं y वेरिएबल को x वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 7/4 इज इक्वल टू f इनवर्स x. ये आपका इस तरह से इनवर्स फाइंड करते हैं. इज इट क्लियर? तो ये आपका है इनवर्स फाइंड करने का मेथड. ये मैंने इस मेथड से किया है. दिस मेथड इज इजी. इस मेथड से भी कराऊंगा क्वेश्चंस आपको. दोनों मेथड आने चाहिए आपको, बट दिस मेथड इज वेरी सिंपल. ओके. तो नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. आई थिंक अब आपकी समझ में ये आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है और क्या क्या इसके लिए कंडीशन होती है और कैसे इसको फाइंड करते हैं. वन मोर क्वेश्चन फॉर योर कंसिडरेशन. नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. इफ फंक्शन f इज R2R, यानी ये भी रियल नंबर के लिए ही डिफाइन है, एंड g फंक्शन इज आल्सो फ्रॉम real number to real number, be two bijective functions. Bijective means 1 1 and on 2. तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम f और g के इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो क्या है f and g are two bijective functions defined by fx is equal to 2x and gx is equal to x plus 2. वेरीफाई करना है
इनटू प्रूव है आपका गॉफ होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये आपको वेरीफाई करना, प्रूव करना। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सिंस एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस मीन्स 1 1 and 1 2 बाइजेक्टिव फंक्शन, so inverse of so f inverse and g inverse exist। ठीक है, क्योंकि f और g दोनों ही बाइजेक्टिव दिए, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 and 1 2 दिए हैं आपको, इसका मतलब f इनवर्स और g इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, निकाल सकते हैं। आपको 1 1 और 1 2 प्रूव करने की जरूरत नहीं है ये निकालने के लिए। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसको हम y लिखते हैं, तो यह लिख लीजिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स के y इज इक्वल टू 2x, क्या x के टर्म्स में लेते हैं, यानी y अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ओके, तो ये आपका इनवर्स निकालना है, तो x की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f इनवर्स y। पहली चीज यहां से f इनवर्स y इज इक्वल टू x फर्स्ट। सेकंड जी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2, अगेन y इज इक्वल टू x प्लस 2, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू x, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू f इनवर्स y। दूसरी चीज आपकी ये आ गई, ये तो ना डायरेक्ट इनवर्स निकाल दिए क्योंकि ये हमको इनवर्टिबल फंक्शन बाइजेक्टिव दिए हुए थे फंक्शन। अब हम पहले राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं इजीली। f इनवर्स आ गया हमारे पास और g इनवर्स भी आ गया, तो हम राइट हैंड साइड यही निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड f इनवर्स ओ g इनवर्स y लीजिए, दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स y। ये कंपोजिशन फंक्शन में मैंने आपको समझाया था, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स y। हम निकाल चुके हैं अभी, सॉरी ये g होगा यहाँ पर, ये g माना था ना, g इनवर्स y कितना है y माइनस 2, y माइनस 2। अब f इनवर्स में वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 2, तो f इनवर्स कौन सा है आपका, ये रहा f इनवर्स। इसमें आप क्या रखोगे y माइनस 2, तो y माइनस 2 अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। फर्स्ट इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ये आपका आया है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स y माइनस 2 अपॉन 2। ओके, अब आपको निकालना है गॉफ, तो सबसे पहले गॉफ निकालना पड़ेगा आपको। जी ओ एफ वाई इज इक्वल टू जी एफ वाई इज इक्वल टू जी एफ। एफ वाई क्या है आपका, एफ वाई हो जाएगा आपका 2x और जी 2x, जी का है आपका फंक्शन, जी फंक्शन है आपका ये रहा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका x के लिए क्या रिप्लेस करेंगे 2x और प्लस 2, ये आपका GOF y आ गया। अब देखिए गॉफ तो हमको दिया नहीं 1 1 1 2, गॉफ फंक्शन आपको 1 1 1 2 नहीं दिया है, तो आपको ये 1 1 और 1 2 प्रूफ करना होगा। तो फॉर 1 1 let x1 x2 belongs to R2 elements, then gov x1 is equal to gov x2. This implies that we find gov. What is gov? 2x plus 2. So this is 2x1 plus 2 is equal to 2x2
प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, सो गॉफ इज 1 फंक्शन। ये 1 प्रूव हो गया आपका। फॉर ऑन टू लेट y is equal to gOf x. Now put the value of gOf. Y is equal to gOf x is 2x plus 2. अब इसमें क्या करते हैं हम, y के टर्म्स में x को निकालते हैं, तो y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ओके, अब सारी वैल्यूज हम y के टर्म्स में ले लेते हैं। अब ये देखना है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग टू r। ये क्लियर है कि y की हर रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी, क्योंकि ना तो अपॉन में कुछ है, अपॉन में 0 है नहीं, और अंडर रूट में भी नहीं है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r ऑल्सो, सो इट इज ऑन टू। ये ऑन टू भी हो गया फंक्शन आपका। ओके, अब फाइंड करना आपको इनवर्स। इनवर्स यानी आपको निकालना है FOG इनवर्स। ओके, इसके लिए क्या करते हैं हम, यहीं से निकालते हैं y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। यहां से x कितना हो जाएगा, गॉफ, जब इधर आएगा तो गॉफ इनवर्स हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू गॉफ इनवर्स। ये आपका गॉफ इनवर्स आ गया है, फोर्थ इक्वेशन। और ये आपका क्या था, f इनवर्स और g इनवर्स, y माइनस 2 अपॉन 2 सेम आ रहा दोनों में, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। अब इसके हम क्वेश्चंस और लेंगे और क्लैरिफाई करेंगे इसको, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे इसके भी डिफरेंट टाइप के, फिर बोर्ड के क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।